हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो डार्क वेब की क्वीन युनशी को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे एक टोकन देते हैं तो बोलते हैं कि अंडरवर्ल्ड में आपको बॉस बनाया गया है, तो ये पावर का सिंबल है। युनशी के साथ लाइफ में बहुत इनजस्टिस हुआ था, तो वो लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए बुरे लोगों को पनिश करती थी। इस टाइम बहुत से लोग उससे भीख मांग रहे थे कि हमें जाने दो, और फिर ऐसा नहीं होगा। युनशी का एक ही रूल था कि वो काले भेड़ियों को नहीं छोड़ती थी, वो किसी को माफ नहीं करती। वो असिस्टेंट से पूछती है कि मैंग फैमिली का क्या हाल है। युनशी मैंग फैमिली की अडॉप्टिव बेटी है, और पहले तो वो उसे प्यार करते थे, मगर जब उनकी रियल बेटी मिल जाती है तो वो दिन रात उसे बुली करते थे। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंग फैमिली का इरादा है कि उनकी अपनी बेटी आ चुकी है तो आपको किक आउट कर दे। और वो डरते डरते युनशी को सब कुछ बता रहा था, क्योंकि वो उसका गुस्सा जानता था। युनशी से पूछती है कि क्या कोई और न्यूज़ भी है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपके बर्थ पेरेंट्स का पता चल गया, आप यन फैमिली की यंग लेडी हैं, और जब से आप खोई हैं वो आपकी खोज लगा रहे थे। अब उन्हें आपका पता चला है, वो लोग बटलर को भेज रहे हैं कि आपको घर लाए। असिस्टेंट पूछता है कि आप यन हाउस जाएंगे या फिर मैंग हाउस। यूनशू उसका लाइटर पकड़ती है तो बोलती है कि मैंग्स को बोलो कि मैं घर आ रही हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, तो बेटी होने की ड्यूटी पूरी करना पड़ेगी। वो वहाँ आग लगाकर चली जाती है। सब लोग रोते चिल्लाते रहते हैं कि मैडम ऐसा ना करें, मगर यूनशी किसी की नहीं सुनती। मैंग फैमिली नहीं जानती थी कि यूनशी कितनी पावरफुल है। वो घर आती है तो मिस्टर मैंगो से बोलते हैं कि ये $50,000 हैं, तुम ये पैसे लो और हमसे रिश्ता तोड़कर चली जाओ, और ये एग्रीमेंट है, इस पर साइन करो। मैंग फैमिली की रियल बेटी लिली बोलती है कि आवारा फिरने से अच्छा है कि अच्छी लाइफ गुजारो, और ये पैसे लो तो तुम्हारी लाइफ मजे की हो जाएगी। यूनशी एग्रीमेंट साइन कर देती है, और फिर वो पैसे उठाकर मिस्टर मैंग को मारती है तो बोलती है कि ये तुम्हारी फैमिली के जनाजे के काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखो। पेरेंट्स और उनके दोनों बच्चे बहुत गुस्से में आ रहे थे। मैंग फैमिली के 2 बेटे और 1 बेटी है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हमने सालों तुम्हें पाला है, तो क्या डैड के साथ ऐसा बर्ताव करोगी। यूनशी किसी की बात नहीं सुनती, वो वहां से जाने लगती है तो लिली बोलती है कि मैं तुम्हें एक न्यूज़ बताना भूल गई, मैं और चैंजू अगले मंथ में शादी करने वाले हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम सालों से सिलाई करती हो। मैंग फैमिली ने बचपन में अपनी बेटी और चैंजू की सगाई की थी, और ये एक बिजनेस एग्रीमेंट था। मगर टाइम के साथ युनशी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, मगर जैसे उसे चैंजू की रियलिटी का पता चलता है तो उसे छोड़ देती है। युनशी बोलती है कि जो चीज़ मैंने फेंक दी है वो तुम्हें मिल रही है, तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है। लिली बहुत गुस्से में आती है तो जानबूझकर नीचे गिरती है, और हमेशा की तरह फैमिली उसके लिए वरीड होने लगती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को पुश क्यों किया। युनशी लिली को बोलती है कि जब तुम आई थी तो एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मगर अब तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है। वो उसे हिट करके चली जाती है। असिस्टेंट गार्ड्स की टीम के साथ उसे लेने आया था। युनशी कार में बैठती है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि गाइस ने आपके वेलकम की खुशी में खाना बनाया है, तो आप बेच चलें और उनके साथ खाना खाएं। तभी जैन फैमिली का बटलर उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आपके मॉम डैड ने मुझे भेजा कि आपको लेने आऊं, मगर रास्ते में जी फैमिली की बेटी वन वन का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। युनशी पूछती है कि तुम कौन से हॉस्पिटल हो। बटलर उसे नाम बताता है। युनशी असिस्टेंट को बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। युनशी ऑपरेशन थिएटर जाती है तो जैन फैमिली का बटलर उसे यंग लेडी बोल के ग्रीट करता है। मैंग फैमिली का सेकंड सन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो वो वन वन का ऑपरेशन कर रहा था। वो बटलर की बात सुनकर हैरान होता है, मगर वो ये तो जानता था कि वो यंग लेडी नहीं हो सकती, तो बटलर की बात को इग्नोर करता है। युनशी बटलर को बोलती है कि वन वन का इलाज मैं करूंगी। वो सेकंड ब्रदर को बोलती है कि जो मेडिसिन तुम लगा रहे हो इससे ये होश में नहीं आएगी। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम विलेज गर्ल हो, तुम्हें मेडिसिन का क्या नॉलेज। युनशी एक मेडिसिन लगवाती है तो वन वन की हार्ट बीट चलने लगती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम इसका इलाज नहीं कर सकती और तुम यहाँ से चली जाओ, अगर ये मर गई तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। बटलर बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो युनशी को बोलता है कि आप इलाज करें। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये जी फैमिली की बेटी है, तुम इसे मार दोगी। तभी लिली आती है तो बोलती है कि अच्छा है कि ये वन वन को मार दे और जी फैमिली से जेल भेजेगी। तभी जीन आता है तो युनशी को बोलते हैं कि आपने आको पंचर पिंस मंगवाई थी, तो मैंने बोल दिया है और सामान आपको मिल जाएगा। वो सेकंड ब्रदर मैंग को बोलते हैं कि तुम बाहर आओ। मैंग जीन को बोलते हैं कि ये अनएजुकेटेड गर्ल है, तो इलाज कैसे कर सकती है। जीन उसे बोलते हैं कि तुम अपने बारे सोचो, तुमने ऑलमोस्ट वन वन को मार दिया था, और तुम्हें तो थैंक्स करना चाहिए कि युनशी ने उसकी जान बचाई, वरना तुम्हारी सारी फैमिली बर्बाद हो जाती। तभी वन वन को बाहर लाया जाता है तो युनशी डीन को बोलती है कि 2 वीक्स में ये चलने फिरने लगेगी। मैंग बोलता है कि इसके अब्डोमेन में
ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है? और ये सारी लाइफ के लिए चल फिर नहीं सकती। युनशी बोलती है कि मैंने इलाज कर दिया है और ये चलने फिरने लगेगी। मैंगो से बोलता है कि कभी तुमने बताया नहीं कि तुम चाइनीज मेडिसिन की डॉक्टर हो। युनशी बोलती है कि एक बार बताया तो था, मगर आपने मुझे डांट दिया था। फ्लैशबैक को देखते हैं कि युनशी सेकंड ब्रदर को बोलती है कि मैंने चाइनीज मेडिसिन बनाई है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये मेडिसिन पिए तो आप बेटर फील करेंगे और थकावट नहीं होगी। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुम अनपढ़ हो तो मेडिसिन का क्या जानती हो। वो बॉल गिरा देता है और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। योशी बोलती है कि क्या आपको याद है कि आप तीनों बहन भाई मुझे विलेजर बुलाते थे और बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं थोड़ा एम्बेरस होता है। योशी वहां से चली जाती है और वो जा रही थी कि जी फैमिली का यंग मास्टर जीशुन अपनी सिस्टर से मिलने आ रहा था। योशी और जीशुन एक दूसरे को नहीं देखते। जीशुन वार्ड में जाते हैं तो उसका डॉक्टर वर्नर को चेक करता है। तभी लिली आती है तो जीशुन को बोलती है युनशी एक कंट्री गर्ल है, वो सिर्फ अडॉप्टेड बेटी थी और हमने उसे घर से निकाल दिया है। उसने आपकी सिस्टर का इलाज अच्छे से नहीं किया तो हमारी फैमिली को ब्लेम ना करना, हमने उसे ऑलरेडी घर से निकाल दिया है। डीन बोलते हैं कि युनशी जैसा टैलेंट पूरी सिटी में किसी में नहीं और वनवन की हालत बहुत क्रिटिकल थी, अगर वो ना आती तो इसकी जान ना बचती। वनवन अब ठीक है मगर पाँव पर खड़ा होने में टाइम लगेगा। जीशुन का डॉक्टर वनवन को चेक करते हैं तो बोलते हैं कि जिसने भी इसकी ट्रीटमेंट की है बिल्कुल ठीक ही है और वो तो कोई ब्लेस्ड पर्सन है क्योंकि वनवन का इलाज मुमकिन नहीं था। मैंग बोलता है कि वो झूठी है। डीन बोलते हैं कि पहले तुमने रॉन्ग डायग्नोस की, फिर रॉन्ग मेडिसिन दी, तो झूठा उसे बोल रहे हो। डीन बोलते हैं कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। मैंग बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि वो डिवाइन डॉक्टर कैसे हो सकती है और फिर वो सोचते हैं कि बटलर उसे यंग लेडी क्यों बुला रहा था। बटलर जोशी को यैन हाउस ले जा रहा था तो बोलते हैं कि आपने जी फैमिली की बेटी का इलाज करके एहसान किया है तो जी फैमिली इस बात को याद रखेगी। और फिर बताता है कि आप यान फैमिली की इकलौती बेटी हैं। युनशी घर जाती है। पेरेंट्स एक लड़की के साथ बाहर खड़े उसका वेट कर रहे थे। मॉम डैड युनशी को देखकर खुश हो रहे थे मगर अडॉप्टेड सिस्टर वे उसे देखकर जेलस हो रही थी। मॉम युनशी को हक करती है तो बोलती है कि 18 साल हमने दिन रात तुम्हारा वेट किया। वे बोलती है कि तुम विलेज में रही हो, तुम्हें फैमिली रूल्स का नहीं पता होगा और तुम मेरे साथ रहना तो मैं तुम्हें रूल सिखा दूंगी। युनशी सोचती है कि क्या यहाँ भी फेक डॉटर का सामना करना पड़ेगा और मैंग फैमिली में वो लिली से बहुत ज़्यादा तंग थी तो उसे वे यहाँ अच्छी नहीं लग रही थी। मॉम उसे बताती है कि जब तुम खो गई तो हमने इसे अडॉप्ट किया था और तुम इस बात को दिल पर ना लेना क्योंकि हमारी बेटी सिर्फ तुम रहोगी। वेवे नौटंकी कहती है कि मॉम शायद मेरे सिस्टर को पसंद नहीं आई। मॉम अपना हाथ छुड़ाती है तो अपनी नाराज़गी शो करने लगती है। डैड बोलते हैं कि युनशी अगर तुम बोलो तो हम इसे घर से निकाल देते हैं। युनशी सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि पेरेंट्स इसे फेवर करेंगे मगर ये तो ऐसे नहीं है। वो बोलती है कि ओके इसे घर से निकाल दें। वन मॉम को बोलती है कि मैं भला कहाँ जाऊंगी। पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। योशी बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो पेरेंट्स के साथ अंदर चली जाती है। वे सोचती है कि तुम्हें वापस आने का रिग्रेट होगा। फैमिली खाना खाने लगती है तो पेरेंट्स योशी को प्यार से खाना सर्व कर रहे थे। वे सोचती है कि इतने प्यार से मुझे तो कभी नहीं खिलाया। वो बोलती है कि सिस्टर खाना तो तुम ऐसे खा रही हो जैसे लाइफ में कभी नहीं खाया। डैड बोलते हैं कि हमने 18 साल तुम्हें अच्छा खिलाया है तो क्या हमारी बेटी को लेकर ऐसी बातें करोगी। और तुम अडॉप्टेड थी मगर हमने तुम्हें फिर भी इतना प्यार दिया और अब बेटी आई है तो क्या इसकी केयर ना करें। मॉम भी गुस्सा करने लगती है तो वे भी चुप हो जाती है। मॉम युनशी को बोलती है कि तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो और उसे कमरा दिखाकर चली जाती है। मॉम बाहर जाती है। युनशी ऑनलाइन होती है तो उसकी टीम के गाइस उसे मैसेज करने लगते हैं कि बॉस ने फाइनली चेहरा दिखा ही दिया और फिर पूछते हैं कि कौन ने नया रेस्टोरेंट ओपन किया है तो क्या आप वहाँ नहीं आएंगे। युनशी बोलती है कि ओके हम अगली मीटिंग वहाँ रखते हैं। युनशी होटल जाती है तो असिस्टेंट उसे कमरे की की देता है जहाँ उसे मीटिंग करना थी। लिली फर्स्ट ब्रदर के साथ उस होटल आती है तो बहुत खुश होने लगती है क्योंकि लाइफ में उसने इतना अच्छा होटल नहीं देखा था। तभी योशी वहाँ से गुजरने लगती है तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या ये मैडम किसी लड़के के साथ डेट के लिए आई है। लिली योशी को बोलती है कि ये बैंक कार्ड लो और यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारी सूट नहीं करती। अगर तुम लड़कों को फ्लर्ट करके पैसा अर्न करोगी तो मैंग फैमिली को बदनाम करोगी। योशी बोलती है कि मैं तुम लोगों से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ तो तुम्हें इस बात से क्या मतलब। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि चैंजू भी यहाँ आया है तो तुम उससे दूर रहना क्योंकि अब वो मेरी सिस्टर का फियांसी है। लिलियस बोलती है कि ये कार लो और चले जाओ। युनशु उसे हिट करके गिराती है तो गार्ड्स को बोलती है कि दोनों को बाहर फेंक दो और दोनों को वार्न करती है कि यैन फैमिली के मेंबर को बुली करने का मतलब तुम नहीं जानते। सेकंड ब्रदर बोलते हैं
कि यन फैमिली के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और अगर मैं उन्हें बोलूँ तो वो तुम्हें सिटी से निकाल दे। युनशी सेकंड ब्रदर को किक लगाती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें हिम्मत है कि मुझे सिटी से निकाल सको। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम यन फैमिली को नहीं जानती, वो एम्पायर की रिचेस्ट फैमिली है, जैसा हम बोलेंगे वो लोग वैसा करेंगे। युनशी गार्ड्स को कौन का कार्ड दिखाती है तो बोलती है कि इन्हें बाहर निकालो और कार्ड क्योंकि बॉस का था तो हर कोई कार्ड पहचानता था। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये कार्ड तुम्हें कैसे मिला। तभी वेटर आता है तो युनशी को बोलते हैं कि मैडम आपका रूम सामने है। युनशी वहां से चली जाती है। युनशी को कुछ मैटर्स डील करना थे तो इसी कारण वो यहाँ आई थी। असिस्टेंट एक आदमी को बुलाते हैं तो युनशी को बताते हैं कि इसने 20 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया था। युनशी बोलती है कि क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, इसे जान से मार दो और ऐसे लोगों को मेरे सामने ना लाया करो। और वो अगला केस सुनने ही लगती है कि चैंगू से कॉल करते हैं कि तुमने लिली को बुली किया है तो रूम नंबर 601 में आओ, यहाँ आकर उसे अपॉलोजाइज करो। असिस्टेंट युनशी को बोलते हैं कि उसे डील मैं करता हूँ। युनशी बोलती है कि नहीं, मुझे शो देखना है। युनशी और असिस्टेंट 601 में जाते हैं तो लिली का सौ कॉल फियांसी चैंजू बोलते हैं कि लिली से अपॉलोजाइज करो। युनशी बोलती है कि ऐसा सोचना बिना। युनशी के असिस्टेंट पे फैमिली का थर्ड जंग मास्टर था। चैंजू उसे जानता था। चैंजू बोलते हैं कि क्या थर्ड जंग मास्टर पे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? तुम तो उस टॉय जैसे हो जिसके साथ जिसका दिल चाहता है जितना मर्जी खेलता है, और तुम हो कि हर किसी के साथ हुक हो जाती हो और अब मुझे छोड़कर यंग मास्टर पे के साथ हुक हो गई। पे बोलते हैं कि ये मेरी बॉस है। सेकंड ब्रदर गुस्से में आते हैं तो युनशी को हिट करने लगते हैं। युनशी उसे जोर से किक लगाती है। सेकंड ब्रदर उठ नहीं पाता और फिर वो चैंजू को बोलती है कि अगर खुद को डिफेंड करना है तो किसी और को लाओ, ये मेरे मुकाबले के नहीं। तभी जेशन आता है तो बोलते हैं कि ये किस बात का शोर है। चैंजू बोलते हैं कि सॉरी मिस्टर जी, फिर ऐसा नहीं होगा। वो उसे वाइन देते हैं कि आप हमें माफ कर दें। जीशुन वाइन नहीं पकड़ता। लिली सोचती है कि क्या ये युनशी को बचाने आया है। वो जीशुन को शो करना चाहती थी कि युनशी अच्छी गर्ल नहीं। वो बोलती है कि यंग मास्टर जी, मेरी सिस्टर बहुत रूड हो रही थी, ये चैंजू और भाई से फाइट करने आई है और इसी कारण इतना शोर हो रहा है, आप हमें माफ कर दें। जीशुन उसे बोलते हैं कि मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर वो युनशी का थैंक्स करते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर की जान बचाई और अगर इन्हें डील करने में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बता सकती हो। युनशी ना बोलती है और अभी वो लोग नहीं जानते थे कि युनशी यैन फैमिली की यंग लेडी है और ना ही वो ये जानते थे कि जीशुन उसका फियांसी है। लिली सोचती है कि ये इसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि जी फैमिली और मैंग फैमिली की कॉपरेशन है और जीशुन यह समझते हैं कि युनशी मैंग फैमिली की बेटी है तो इसी कारण इसकी हेल्प करना चाहता है। लिली सेटिस्फाई होती है कि जीशुन उसकी फैमिली के कारण उसकी हेल्प करना चाहता है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि यन फैमिली के साथ हमारी कॉपरेशन हुई है तो अब कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। योशी किसी को टैक्स करती है कि 5 मिनट में मैक्स और यन की कॉपरेशन कैंसिल करवाओ। सेकंड ब्रदर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा लास्ट नाम यन है तो क्या तुम समझती हो कि तुम यन फैमिली की यंग लेडी बन गई। सेकंड ब्रदर को कॉल आती है कि यन फैमिली के साथ तुम्हारी कॉपरेशन कैंसिल हो गई। वो शॉक रह जाता है। वो युनशी को बोलते हैं कि तुम रियल में कौन हो। जिशन बोलते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं था कि यैन फैमिली का बटलर खुद इसे लेने आया था। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम यैन फैमिली की यंग लेडी हो, अगर ऐसा है तो हमें माफ कर दो। युनशी उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं करती। वो मैनेजर को बोलती है कि फिर ये लोग इस रेस्टोरेंट में नजर ना आए। मैनेजर काउंटर पर कॉल करते हैं, तीनों के नाम बताता है तो उन्हें ब्लॉक करवा देता है। तभी युनशी को रिसर्च सेंटर का ऑनर और लू कॉल करते हैं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ आकर सॉल्व करो। अगर कुछ टाइम गुजर गया तो हमें बहुत लॉस होगा। जीशुन बात सुन रहा था। युनशी जान लगती है तो जीशुन उसे बोलते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ। युनशी का असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं आपको ले चलता हूँ। जीशुन बोलते हैं कि मेरी कार इससे फास्ट है तो आप मेरे साथ चले। युनशी उसके साथ चली जाती है और असिस्टेंट हैरान होकर सोचते हैं कि पहली बार बॉस किसी और लड़के के साथ गई है और क्या वो उसे लाइक करने लगी है। वो लोग कार में जाकर बैठते हैं तो जीशुन सीट का बेल्ट लगाने लगता है। युनशी से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जीशन बेल्ट लगाता है तो बोलता है कि मुझे फास्ट ड्राइव करना है तो संभल के बैठना। वो उसे यन हाउस लाता है तो युनशी उसका थैंक्स करती है। जीशन उसे बिजनेस कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि अगर मुझे पे बैक करना चाहती हो तो मेरा नाम ना भूलना। युनशी जैसे ही घर जाती है तो फैमिली सामने खड़ी थी और उसका बड़ा भाई आया हुआ था। मॉम उसे बताती है कि हान को पता चला कि उसकी सिस्टर मिल गई है तो अब रॉड से भागता आया कि तुमसे मिले। हान उसे गिफ्ट देते हैं तो युनशी थैंक्स करती है। वो बोलती है कि मुझे अर्जेंट काम है तो हम लोग फिर मिलते हैं। वो गिफ्ट वहीं रखती है तो कमरे में चली जाती है।
लिली बोलती है कि भाई, आप स्पेशली इससे मिलने आए हैं, मगर उसे मैनर्स नहीं आते, आपसे ठीक से बात नहीं की। हान बोलते हैं कि उसे इम्पोर्टेंट काम है, तो मुझे बुरा नहीं लगा। तभी बटलर आते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टर जूशन मिस को छोड़ने आया था। वेवन नौटंकी करती है कि सिस्टर ने पता नहीं क्या किया होगा कि जूशन यहाँ आया है। मिसेज यैन खुश होकर बोलती है कि अच्छा है कि बच्चों ने पहले मिल लिया। वेवे को लग रहा था कि दोनों फैमिलीज में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से जीशुन उससे शादी करेगा। मगर यैन फैमिली चाहती थी कि वो अपनी रियल बेटी की शादी जीशुन से करें। मगर वो लोग चाहते थे कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो वो उनकी शादी करेंगे। मिस्टर यैन बोलते हैं कि बच्चों के मैटर्स बच्चों को खुद सॉल्व करने दो। अगर युनशु से लाइक करेगी तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। वनवा सोचती है कि मुझे तो लगा था कि मेरी शादी जीशुन से होगी। युनशी कमरे में जाती है तो लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी हान आता है तो मिल्क रख कर चला जाता है। युनशी बिजी थी तो बात नहीं करती। मगर हान को बुरा नहीं लगता कि युनशी ने उससे बात नहीं की। वो उसे देखकर खुश हो रहा था कि उसकी सिस्टर बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट डे वेवे अपनी फैमिली को बताती है कि मुझे प्रोफेसर लू से मिलने जाना है। मैंने एक रिसर्च पर काम किया है तो मैं अपना काम उन्हें दिखाना चाहती हूँ। पॉसिबल है कि वो मुझे डिसाइबल बना ले। तभी युनशी आती है तो मॉम बोलती है कि वेवे प्रोफेसर लू से मिलने जा रही है तो तुम भी इसके साथ जाओ। प्रोफेसर लू बहुत अच्छा प्रोफेसर है, तुम्हें उसे मिलकर खुशी होगी। वेवे बोलती है कि मॉम ये अनपढ़ है, उनसे मिलकर हमें एम्बेरस करेगी। युनशी बोलती है कि मुझे किसी काम से जाना है तो इसके साथ नहीं जाऊंगी। मॉम से बोलती है कि ओके, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो तुम साथ आ जाओ, रास्ते में खा लेना और भूखी ना रहना। युनशी बाहर चली जाती है तो हान अपनी मॉम डैड को बताता है कि सिस्टर बहुत जीनियस है। रात को मैं उसे दूध देने गया तो मैंने देखा कि वो एक डिफिकल्ट कोड पर काम कर रही थी और मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। डैड बोलते हैं कि जब मैं भी उसकी एज में था तो ऐसे ही पैशनेट था। बटलर बोलता है कि मिस्टर जीशन उन्हें लेने आया है। वेवे बोलती है कि वो मुझे लेने आया है। मॉम को उसकी बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि वेवे जीशन को उसकी बेटी से छीनना चाहती है। वेवे बाहर जाती है तो जीशन और युनशी दोनों खड़े बातें कर रहे थे। वो बहुत जेलस होने लगती है। युनशी जीशन को बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जीशन बोलते हैं कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें राइड दे दूँ। युनशी बोलती है कि मुझे रिसर्च सेंटर छोड़ देना। युनशी कार में बैठती है। जीशुन उसका लंच बॉक्स देखते हैं तो बोलता है कि ब्रेकफास्ट अभी गर्म है तो अभी खा लो और मैं कार स्मूथ चलाऊंगा, तुम इजीली खाना खा सकती हो। रिसर्च सेंटर में बहुत ज़्यादा काम होगा तो शायद तुम्हें खाने के लिए टाइम ना मिले। युनशी सोचती है कि इसे कैसे पता कि मैं सारा दिन बहुत बिजी रहूंगी। वो ब्रेकफास्ट खा लेती है और फिर उसे नींद आने लगती है तो जीशुन उसे बोलता है कि तुम सारी रात जागती रही हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। युनशी सो जाती है। रिसर्च सेंटर आकर जीशुन कार रोकते हैं तो उसके बालों को टच करने लगते हैं। युनशी जाग जाती है। जीशन एम्बैरस होने लगते हैं। दोनों अंदर आते हैं तो जीशुन से बोलते हैं कि ये ना समझना कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ क्योंकि मुझे भी यहीं आना था। युनशी सोचती है कि प्रोफेसर लू ने बोला था कि तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी होगा जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगा। तो क्या वो जीशुन है। वो उसे पूछ लेती है कि क्या मेरे पार्टनर तुम हो। जीशुन से बोलते हैं कि तुम वेट करो और वो फेस टर्न करता है तो हीरो की तरह उसे फ्लावर देने के लिए मुड़ता है। मगर योशी जा चुकी थी। जीशुन अब पैरिस होने लगते हैं। दोनों लैब जाते हैं तो प्रोफेसर जैंग जो वहाँ का इंचार्ज था वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये सीक्रेट प्लेस है। योशी और जीशुन को क्योंकि प्रोफेसर लू ने भेजा था तो वो जाकर काम करने लगते हैं। जैंग बोलते हैं कि हमारा डाटा किसी ने हैक कर लिया है तो तुम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। दोनों डाटा सेट कर लेते हैं तो प्रोफेसर जैंग बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो दोनों की ह्यूमिलेट करने लगते हैं। प्रोफेसर लू आता है तो बोलते हैं कि ये मेरे गेस्ट हैं, इन्हें रिस्पेक्ट दो और इनके लिए खाना मंगवाओ। और फिर वो प्रोफेसर जैंग को डांटता है कि तुम्हें किसने राइट दिया कि मेरे गेस्ट से ऐसे बात करो। जोशु योंशु को बोलते हैं कि चलो खाना खाने चलते हैं। योंशु उसे बहुत क्लोज देखती है तो नर्वस होने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो पानी पीने लगती है। योशु उसकी सिचुएशन समझ आता है। दूसरे साइड पर देखते हैं कि वे रिसर्च सेंटर आती है तो उसे सीक्रेट प्लेस में नहीं जाने दिया जाता। तभी यूनशी आती है तो वेवे उसे बोलती है कि ये सीक्रेट प्लेस है, तुम अंदर नहीं जा सकती। यूनशी के पास की कार्ड था तो वो अंदर चली जाती है। वेवे सोचती है कि इसके पास की कार्ड कैसे आया। तभी प्रोफेसर लू आते हैं तो वेवे को बोलते हैं कि यहाँ अननोन लोग नहीं आ सकते और तुम यहाँ से चली जाओ। वेवे हैरान होती है कि हर जगह यूनशी को फेवर क्यों किया जाता है। यूनशी प्रोफेसर लू के साथ कहीं जा रही थी। जैंग उन्हें रोक लेते हैं और प्रोफेसर लू को बोलते हैं कि इसने बैकडोर यूज़ किया तो आप इसे इतने वैल्यू क्यों दे रहे हैं और मैं तो मीडिया को इन्फॉर्म करूंगा कि आप ऐसे लोगों को फेवर करते हैं।
प्रोफेसर लू से बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि ये सेंटर की फाउंडर है। वे चुप कर उनकी बातें सुन रही थी। वो शौक रह जाती है कि क्या रिसर्च सेंटर की फाउंडर यूशी है। जैंग बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। प्रोफेसर लू गार्ड्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि जैंग को यहाँ से निकाल दो और वो लोग वहाँ से जान लगते हैं कि वे सामने आ जाती है। प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं। वे बोलती है कि यूशी मेरी सिस्टर है, मैं तो उसका वेट कर रही थी और वो ये चाहती थी कि प्रोफेसर लू यूशी के कारण उसे फेवर करे। यूशी बोलती है कि ये मेरी सिस्टर नहीं। प्रोफेसर लू चला जाता है। वे यूशी को बोलती है कि हम लोग फैमिली हैं, तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। यूशी बोलती है कि याद रखना कि तुम मेरी सिस्टर नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। जैंग छुप कर सब कुछ देख रहा था तो वेवे को बोलता है कि हम दोनों मिलकर यूशी से बदला लेते हैं। वेवे बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। जैंग बोलते हैं कि तुम मुझे उसका लैपटॉप ला दो तो बाकी काम मेरा है। वेवे बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जोशी बाहर आती है तो जेशन उसे लेने के लिए खड़ा था। जोशी कार में बैठती है तो जेशन उसे बोलते हैं कि तुम बेस्ट हैकर हो, चाइनीज मेडिसिन की डॉक्टर हो और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो मैं नहीं जानता। जोशी बोलती है कि मेरी आइडेंटिटीज तुम्हारी सोच से ज्यादा हैं। जेशन बोलते हैं कि जी फैमिली और यन फैमिली ने बचपन में हम दोनों की एंगेजमेंट की थी, तो इस हिसाब से तुम मेरी फियांसी हो। योशी बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या बोल रहे हो और मैं बचपन की सगाई को नहीं मानती और भला इस एरा में ऐसा कौन करता है। जीशुन बोलते हैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता और अगर लड़की तुम हो तो मुझे बचपन की सगाई मंजूर है। योशी मुंह मोड़ लेती है। योशी घर आती है तो मॉम लेट तक उसका वेट कर रही थी। योशी बोलती है कि मैंने बोला तो था कि मेरा वेट ना किया करें, जागने से आपकी हेल्थ खराब होगी। मॉम बोलती है कि मैंने सूप बनाया है तो क्या गर्म करूं। योशी बोलती है कि मुझे भूख नहीं, आप जाकर रेस्ट करें। मॉम बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर प्रोफेसर लू से मिलने गई थी तो अभी तक वापस नहीं आई। योशी बोलती है कि फिक्र न करें, वो वहीं गई थी और अभी आती होगी। और फिर बोलती है कि क्या आप चाहती हैं कि वो प्रोफेसर लू की स्टूडेंट बने। मॉम ना बोलती है। वे आती है तो मॉम को बताती है कि प्रोफेसर लू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सिस्टर ने बोला कि ये मुझे नहीं जानती और अगर ये बोल देती तो वो मुझे स्टूडेंट बना लेते। मॉम योशी को कुछ नहीं बोलती। वे गुस्सा करने लगती है तो सोचती है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। योशी रूम में नहीं थी। वे छुपकर उसके कमरे में जाती है तो उसके लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो प्रोफेसर जैंग को देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यन फैमिली टीवी पर अवार्ड सेरेमनी देख रही थी। योशी को बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मिला था। फैमिली बहुत खुश हो रही थी। वे को गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी इन्फॉर्मेशन ली की मगर बात क्यों नहीं बनी। ग्रैंडपा सबसे ज्यादा खुश था तो बोलता है कि मुझे ग्रैंड पार्टी देनी है और सबको बताना है कि मेरी खोई हुई पोती वापस मिली है और ये बेस्ट इंजीनियर है। युनशु बोलती है कि किसी ने बहुत कोशिश की कि मेरा डाटा चोरी करे मगर वो नहीं चाहते कि कोई मेरा डाटा हैक नहीं कर सकता। वे उसकी बात समझ आती है मगर वो कुछ नहीं बोलती। ग्रैंडपा खुश होकर युनशु को बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि इसमें अनलिमिटेड अमाउंट है, जो चाहे खरीद लेना। वे और जेलस होती है तो सोचती है कि ग्रैंडपा की टांगे अगर मैं क्योर कर लूँ तो ऐसी फेवर मुझे मिलेगी। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो हान बोलते हैं कि सिस्टर की खुशी सेलिब्रेट करते हैं। वे बोलती है कि हाँ, ये बेस्ट इंजीनियर तो है मगर ग्रैंडपा की टांगे क्योर नहीं काट सकती और ग्रैंडपा कौन सा चाल फिर कर इसकी खुशी एंजॉय कर सकता है। और वो ऐसे ही दिल दुखाने वाली बातें करती थी। मॉम बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला है कि ग्रैंडपा की टांगे ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसा बोलकर इनका दिल ना दुखाया करो। वे बोलती है कि मैं तो सिर्फ ये सोचा कि सिस्टर को ये बात पता चलनी चाहिए कि ग्रैंडपा चल फिर नहीं सकता। युनशु बोलती है कि मैं ग्रैंडपा की टांगे क्योर काट सकती हूँ। सब लोग हैरान होने लगते हैं। वो ग्रैंडपा की आंखों पंचर ट्रीटमेंट करती है तो वे सोचती है कि अगर ग्रैंडपा चलने फिरने लगा तो इसे और लाइक करेगा। वो चाइनीज मेडिसिन के बेस्ट डॉक्टर को बुलाती है जिसने पहले से ग्रैंडपा को बोल दिया था कि उनका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर शुन आता है तो बोलते हैं कि जब मैंने बोल दिया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता तो ये लड़की क्या कर लेगी। वेवे ने 2 डॉक्टर्स को बुलाया था। तभी दूसरा डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज का डीन था वो वहाँ आता है तो वेवे से बोलती है कि आप ग्रैंडपा को बताएं कि इनका इलाज नहीं हो सकता। डीन बोलता है कि युनशी इनका इलाज कर सकती है। वो ग्रैंडपा को बोलता है कि आप तसल्ली रखें कि आप ठीक हो जाएंगे। वो डॉक्टर शुन को बाहर निकाल देता है और युनशी को बोलता है कि तुम ग्रैंडपा का इलाज करो। फैमिली बहुत गुस्से में आ रही थी तो वो वेवे को बोलते हैं कि तुम हमारी बेटी को हर टाइम लेट डाउन क्यों करना चाहती हो। तुम हमारी बेटी को लाइक नहीं करती तो यहाँ से चली जाओ। वे बोलती है कि मैं भला कहाँ जाऊंगी। योशो से बोलती है कि ओके, तुम इस घर में रह सकती हो मगर एक पेट बनकर, और मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि फिर कुछ रॉन्ग प्लान किया तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वो ग्रैंडपा का इलाज कर देती है तो ग्रैंडपा पाँव पर खड़ा हो जाता है।
सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर मैंग अपने बेटे को ज़ोर से स्लैप करते हैं, तो बोलते हैं कि तुमने जेंस को ऐसा क्या बोला कि उन्होंने कॉपरेशन तोड़ दी। सेकंड सन बोलता है कि शायद युनशी उनकी बेटी है, उसने उन्हें बोला तो उन्होंने कॉपरेशन तोड़ दी। मॉम बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं और वो अगली गर्ल उनकी बेटी नहीं हो सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें येंस को मनाना है कि वो हमसे कॉपरेशन करें। लिली बोलती है कि डैड, यैन फैमिली बेटी के वापस आने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं, हम लोग वहाँ चलते हैं तो उनसे बात करेंगे। वो लोग होटल आते हैं जहाँ पार्टी थी। योशी शेफ के साथ मिलकर खाना बना रही थी, तो उसने शेफ का कोट पहना था। मैंग फैमिली आती है तो उसे शेफ का कोट पहने देखकर समझती है कि वो यहाँ जॉब करती है। योशी अंदर जाने लगती है तो मॉम बोलती है कि देखो, मैंने पहले ही बोला था कि हम तुम्हें घर से निकाल दें तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी और तुम अब यहाँ छोटी सी जॉब कर रही हो। योशी उन्हें स्लैप करती है तो अंदर चली जाती है। मिसेस मैंग पीछे जाने लगती है तो गार्ड बोलता है कि सिर्फ वीआईपी जा सकते हैं। लिली बोलती है कि क्या युनशी वीआईपी है। मॉम बोलती है कि नहीं, वो वीआईपी कब से होने लगी। तभी ओल्ड शेफ वो सूप लाने लगता है। मिसेस मैंगो से टकराती है तो सूप गिर जाता है। युनशी खाना ले जा रही थी। मिसेस मैंगो से बोलती है कि तुम यहाँ आओ। युनशी ओल्ड वू को देखती है तो उनकी हेल्प को जाती है। मिसेस मैंग बोलती है कि इसने मेरी ड्रेस खराब की तो पैसे कौन देगा। युनशी बोलती है कि ड्रेस के पैसे मैं दूंगी, मगर आपने सूप गिराया तो इसके पैसे आप दें। मिस्टर मैंग उसे कुछ पैसे देते हैं तो बोलते हैं कि इसे चैटी समझ के रख लो। युनशी पैसे लिली के मुंह पर मारती है तो मैनेजर को बोलती है कि इन्हें बोलो कि सूप की प्राइस है। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि ओके बताओ सूप की प्राइस क्या है। मैनेजर बोलते हैं कि $5 मिलियन। मैंग शॉक रह जाते हैं तो मैनेजर बोलते हैं कि एक्सपेंसिव हर्ब्स का सूप था जिसे तुमने वेस्ट कर दिया। मिस्टर मैंग के पास पैसे नहीं थे। युनशी बोलती है कि इन्हें बाहर निकाल दो। मैनेजर सबको बाहर निकाल देता है। लिली बोलती है कि मैं जीशु से कंप्लेन करूंगी कि योशी का अफेयर किसी ओल्ड मैन के साथ है। जीशु आता है तो बोलता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। लिली उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि योशी का अफेयर एक ओल्ड मैन के साथ है। ओल्ड वो बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। सब उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे क्योंकि वो बेस्ट शेफ था। ओल्ड वो बोलते हैं कि मुझे लेकर रूवर फैला रही हो तो क्या मरना चाहती हो। तुमने मेरा सूप वेस्ट किया तो $5 मिलियन पे करो। मैंग फैमिली जीशुन को बोलती है कि तुम हमारी हेल्प करो। यांशी बाहर आती है तो जीशुन उसके पास चला जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया। सेकंड ब्रदर अपनी फैमिली को बोलते हैं कि शायद ये प्रिंस जी के साथ हुक है। प्रिंस जी ने इसकी हेल्प की होगी तो हमें बर्बाद किया। ये यान फैमिली की बेटी नहीं हो सकती। ओल्ड वो बोलता है कि इन्होंने इतना एक्सपेंसिव सूप वेस्ट किया है तो इनका क्या करें। योशी बोलती है कि जेल भेजो। मॉम बोलती है कि तुम कब से कुकिंग करने लगी और तुम्हें चाइनीज मेडिसिन का क्या नॉलेज। यांशी बोलती है कि क्या याद नहीं कि बचपन में मैं आपको हाफ सूप बना कर देती थी तो आप सूप गिरा देती थी। डैड बोलते हैं कि हमने तुम्हें सालों पाला है तो क्या हमारे साथ ऐसा करोगी। और वो से बहुत बातें सुनाने लगते हैं कि तुम तो हमारी पेट डॉग जैसी थी। और वो बोलते हैं कि जिसे ह्यूमिलेट कर रहे हो ये शैन फैमिली की यंग लेडी है और तुम्हें सिटी से निकाला जा सकता है। मिसेस मैंग बोलती है कि ये भला यंग लेडी कैसे हो सकती है। ओल्ड वो बोलते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंग फैमिली अपोलोजाइज करती है कि हमें दूसरा चांस दो। योशु बोलती है कि ओके, तुम लोग कन्फेस करो कि कब कब मुझे बुली किया था, मैं तुम लोग को जाने दूंगी। वो लोग हर इंसिडेंट रिपीट करने लगते हैं कि कब कब और कैसे कैसे उन्होंने योशी को बुली किया था। योशी सारी बातें रिकॉर्ड करती है तो गार्ड्स को बोलती है कि मेरे पास एविडेंस नहीं था तो एविडेंस मिल गया है, अब इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। मिसेस मैंग बोलती है कि तुमने हमें ट्रिक किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। योशी बोलती है कि ओके, अगर जेल से बाहर आ जाओ तो मुझे मार देना। गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं। योशी अंदर आती है तो जेशन भी उसके पीछे आता है। योशी से बोलती है कि हमारा फैमिली डिनर है तो तुम हमारे साथ नहीं खा सकते और तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। जेशन से बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारे साथ खाना खाना है। योशी उसका कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि ओके, तुम मेरी फैमिली के साथ खाना खा सकते हो, मगर कुछ उल्टा सीधा ना सोचना। और ये सिर्फ फैमिली डिनर था। जेशन आता है तो मिसेज यानो से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जेशन बोलता है कि मैं भी आपका फैमिली मेंबर हूँ तो आपके साथ खाना खा सकता हूँ। ग्रैंडपा बोलता है कि इस बात का क्या मतलब। जेसन बोलता है कि क्या आप भूल गए हैं कि आपने बचपन में मेरी और योशी की सगाई की थी। योशी शौक रह जाती है। वो ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या ये सच बोल रहा है। ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ, हमने बात तो की थी, मगर तुम मेरे पोते को ऐसे नहीं ले जा सकते। मॉम बोलती है कि क्या ये जोक है, सगाई हुई है तो शादी भी होगी। हान बोलता है कि हाँ, तुम मेरे सिस्टर को इजीली नहीं ले जा सकते। जेसन बोलता है कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और मैं तो यूशी से पूछने आया हूँ कि ये मुझसे शादी करेगी कि नहीं। वे आती है तो साइड पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है।
और सोचती है कि युनशी ने हिम्मत कैसे की कि जीशन को मुझसे छीने। युशन बोलती है कि जिस टाइम सगाई का एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम जैन फैमिली की बेटी वेवे थी, तो क्या तुम उसे प्रपोज करने आए हो? वेवे उसकी बात सुनकर खुश होने लगती है और सोचती है कि किसी ने मेरे लिए बात की। जिशन बोलते हैं कि मैंने वेवे की कभी केयर नहीं की, और अगर मेरी सगाई तुमसे हो तो मैं इस सगाई को मानता हूँ। और फिर वो युनशी को बोलते हैं कि सगाई वाली बात एक साल पर रखो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो इसी कारण तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फैमिली उसकी बात सुनकर खुश होने लगती है। तभी वेवे आती है तो जेशन को क्लोज होने लगती है और बोलती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम भी डिनर के लिए आओगे। जेशन उसे बोलते हैं कि मेरे इतना क्लोज क्यों हो रही हो, मुझसे दूर रहो वरना मैं रूड हो जाऊंगा। वेवे बोलती है कि क्या याद नहीं कि बचपन में हम दोनों की सगाई हुई थी। मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम जैन फैमिली की यंग लेडी नहीं हो और तुम सिर्फ अडॉप्टिव हो। जेशन यांशी को बोलता है कि तुम ये डिश टेस्ट करो। वेवे जेलस होती है तो जेशन को बोलती है कि तुम ये खाना टेस्ट करो। वो उसकी प्लेट में खाना डालने लगती है तो जीशन उसका हाथ पीछे कर देता है। योशी वेवे को जेलस करना चाहती थी तो वो जीशन को खाना सर्व करने लगती है। जीशन खुश हो जाते हैं कि शायद वो उसे लाइक करने लगी। और फिर हम देखते हैं कि जीशन की सिस्टर वेवे को होश आता है तो वो योशी के साथ उसे मिलने आता है। वेवे योशी को देखकर खुश होने लगती है। जीशन उसे बोलते हैं कि अभी अभी तुम ठीक हुई हो तो थोड़ा सा रेस्ट करो। वन वन बोलती है कि मैं तो योशी को देखकर ठीक हो गई हूँ, मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं। नर्स बोलती है कि डायरेक्टर ने बोला है कि पहले आप चेकअप करवाएं तो फिर आप जा सकती हैं। वरुण मुंह बनाने लगती है कि और चेकअप नहीं करवाऊंगी, और इतने दिन से मैं सिर्फ चेकअप करवा रही हूँ। युनशी बोलती है कि अगर चेकअप करवाओ तो ये गिफ्ट तुम्हें मिलेगा। वरुण खुश होकर ओके बोलती है। वो भाई से बोलती है कि ओके हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। युनशी बाहर बैठकर उनका वेट करने लगती है। तभी सेकंड ब्रदर आता है तो युनशी को बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि फैमिली को जेल भेजो, हमने सालों तुम्हारी केयर की है, तुम बहुत सेल्फिश हो। युनशी बोलती है कि मैं तुम लोगों से कम सेल्फिश हूँ, और क्या याद नहीं कि कैसे मुझे बुली करते थे और मुझे एग्रीमेंट करवाया कि मेरा तुम लोग से कोई भी रिलेशन नहीं। सेकंड ब्रदर नील डाउन करता है तो बोलते हैं कि अगर डैड को जेल से रिलीज करवाओ तो मैं तुम्हें सिस्टर मान लूंगा। युनशी बोलती है कि मैं तुम लोगों से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। वन वन भाई के साथ आ रही थी तो बोलती है कि क्या वो आदमी सिस्टर को बुली करने वाला है। जिशन आगे जाते हैं तो सेकंड ब्रदर के हाथ पर पाँव रखते हैं। सेकंड ब्रदर गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम कौन हो कि हमारे बीच में आओ। जिशन गार्ड्स को बुलाता है तो बोलता है कि इसे बाहर निकालो। सेकंड ब्रदर जोनशु को बोलते हैं कि अगर हम लोग बर्बाद हुए तो तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। वन वन बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी सिस्टर को बुली करो। वो अपने भाई के लिए जोनशु को लाइक कर रही थी तो इसी कारण उसकी फेवर कर रही थी। जिशन योनशु को बोलते हैं कि तुम घर चलो, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमने वन वन की जान बचाई है, तुम्हें तुम्हारा थैंक्स करना है और फिर हम दोनों की शादी की बात भी करनी है। जोशी नर्वस होती है तो बोलती है कि मैं उसे मिल लूंगी मगर शादी की बात नहीं करेंगे। जिशन बोलते हैं कि ओके कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो उसे घर छोड़ने आते हैं तो वेवे बोलती है कि सिस्टर तुम लेट नाइट तक घर से बाहर क्यों रहती हो। और फिर वो जिशन को बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या मुझे मिस कर रहे थे। जिशन से बोलते हैं कि मैंने पहले भी वार्न किया था कि मुझसे दूर रहा करो। वेवे अंदर चली जाती है। जिशन युनशी के पेरेंट्स को क्लियर करते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ युनशी है, मैं वेवे को लाइक नहीं करता और उसे कभी भी ऐसी नज़र से नहीं देखा। बेबी आती है तो योशी को बोलती है कि तुमने दिन भर बहुत काम किया तो ये टॉनिक पियो। योशी हाथ मारकर बॉल गिरा देती है। बेबी मॉम डैड को बोलती है कि देखें इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी। डैड अपनी बेटी को फेवर करते हैं तो बेबी को बोलते हैं कि तुम बैलेंस नहीं रख पाई तो टॉनिक गिर गया और मेरी बेटी को ब्लेम क्यों कर रही हो। मॉम भी हंसने लगती है। बेबी अंदर चली जाती है। जेशन योशी का हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ। मॉम उसकी बात समझ आती है तो हस्बैंड को लेकर अंदर चली जाती है। योशी बोलती है कि क्या तुम मुझे फ्लर्ट करना चाहते हो। जेशन हाँ बोलता है और फिर उसे बोलता है कि मैं तुमसे फ्लर्ट की हिम्मत तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट हक जो कर सकता हूँ वो से हक कर लेते हैं। योशी उसे दूर करती है तो बोलती है कि अपनी लाख ना आजमाओ। जेशन उसे बोलते हैं कि ओके कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जेशन की कजन शिन वेवे की फ्रेंड थी। वेवे उसे कॉल करती है कि जब से योशी आई है जेशन मुझे इग्नोर कर रहा है। शिन उसे बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसकी सगाई तुमसे हुई है तो तुमसे शादी करना पड़ेगी। तुम कल घर आना तो हम ग्रैंडपा से बात करेंगे और मेरी भाभी सिर्फ तुम बनोगी। नेक्स्ट डे शिन विवे को अपने साथ लेकर जाती है तो असिस्टेंट को बोलती है कि हमें ग्रैंडपा से मिलना है। असिस्टेंट बोलते हैं कि उनके वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, तुम उनका वेट कर रहे हैं, आप जाकर हॉल में बैठे। विवे शिन को बोलती है कि क्या ग्रैंडपा की गेस्ट मेरी सिस्टर यूनशी है। शिन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिशुन यैन हाउस आता है तो ग्रैंडपा और मिसेज यैन से खुश होकर बातें कर रहा था। योशी आती है तो बोलती है
कि तुम टाइम से पहले क्यों आ गए? जिशुन उसे बोलते हैं कि मैं ग्रैंडपा और आंट से बातें कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। युनशी से बोलती है कि ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। मॉम बोलती है कि ओके ये बात छोड़ो, तुम ग्रैंडपा से मिलने जा रही हो, तो ये तुमने क्या पहना है? युनशी बोलती है कि कोई ऑफिशियल फैमिली डिनर नहीं कि मैं अच्छे से रेडी होकर जाऊँ। मैं तो सिर्फ ग्रैंडपा से मिलने जा रही हूँ। जिशन बोलते हैं कि युनशी जो भी पहने इस पर हर ड्रेस सूट करती है। युनशी उसका कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि तुम्हें मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती। वो उसे खींच कर बाहर ले जाती है। ग्रैंडपा और मॉम उनके प्यार से खुश होने लगते हैं। ग्रैंडपा जी युनशी को बाहर वेलकम करने आते हैं तो रिस्पेक्ट से अंदर लाते हैं। वे भी विंडो से देख रही थी तो बहुत जेलस होने लगती है। ग्रैंडपा युनशी को अंदर लाते हैं तो थैंक्स करते हैं कि तुमने मेरी पोते की जान बचाई। युनशी उन्हें कुछ पिल्स देती है तो बोलती है कि इनसे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। शिन और वेवे आती हैं। शिन बोलती है कि ग्रैंडपा वेवे ने आपके लिए सूप बनाया है और सूप बनाने में इसने 4 घंटे लगाए। आप इसे टेस्ट करें। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं बाद में पीऊंगा। ग्रैंडपा चाहता था कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, मगर शिन इंसिस्ट करने लगती है कि आप सूप अभी ट्राई करें। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ओके, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। बेबी उन्हें सूप देती है। यांशी सूप स्मेल करती है तो बोलती है कि जो हर्ब्स तुमने ऐड की हैं इसे लॉन्ग टाइम के लिए पकाएं तो ये टॉक्सिक हो जाती हैं। वेवे बोलती है कि तुम कंट्री गर्ल हो, तुम्हें हर्ब्स का क्या नॉलेज। शिन ग्रैंडपा को बोलती है कि युनशी झूठ बोल रही है और वेवे आपको पॉइजन सूप क्यों पिलाएगी। जिशन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि युनशी झूठ बोल रही है। ग्रैंडपा सोचते हैं कि जिशन युनशी को लाइक करता है। वो वेवे को बोलते हैं कि तुम अडॉप्टिव हो तो अपनी जगह याद रखा करो। वेवे बोलती है कि ग्रैंडपा युनशी हाई स्कूल भी नहीं गई तो इसे मेडिसिन का क्या नॉलेज। शेन बोलती है कि हाँ, चाहे आप टेस्ट कर लें, ये सूप टॉक्सिक नहीं। युनशी बोलती है कि ओके, तुम इसे पी कर दिखाओ। शेन कॉन्फिडेंट थी तो सूप पी लेती है। 1 मिनट ही गुजरता है तो उसे वॉमिट होने लगती है। ग्रैंडपा असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम डॉक्टर को बुलाओ। युनशी बोलती है कि मैं इसे ठीक कर लूंगी। वो ग्रैंडपा के लिए जो पिल्स लाई थी उसमें से एक पिल वो शेन को खिलाती है तो उसके पेट की दर्द कम हो जाती है और वॉमिट रुक जाती है। युनशी वेवे को बोलती है कि तुमने कितनी बार तो टेस्ट किया है कि मेरी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और तुम हर बार मुझ पर डाउट ना किया करो, और क्या तुम ग्रैंडपा को मारना चाहती हो जो ऐसे हब्स ट्राई करती हो। जिशुन असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे बाहर निकालो। असिस्टेंट उसे बाहर निकाल देता है। वेवे एक ट्रक को कॉल करती है कि इस बार मैं ज़्यादा पैसे दूंगी, युनशी को जान से मारना है। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि शिन युनशी का थैंक्स करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, और फिर वो सॉरी करती है कि मैंने वेवे का साथ दिया। युनशी बोलती है कि थैंक्स की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर रेस्ट करो। मेड्स उसे कमरे में ले जाती है। वेवे आती है तो युनशी को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो, वरना मैं इतना टाइम ना सोती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लंच टाइम तक यहाँ रुको। युनशी चुप रहती है तो वेवे बोलती है कि प्लीज़ तुम मान जाओ। जिशुन बहन को कुछ इशारा करता है तो वन ग्रैंडपा को बोलती है कि किचन में जो प्लांट रखे हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम चलकर देखते हैं। ग्रैंडपा युनशी और जिशन को देखते हैं तो वन की बात समझ आता है। दोनों उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। युनशी सोफे पर बैठती है तो जिशन उसके क्लोज होने लगते हैं। वो उसे बोलते हैं कि अब हमें कोई बॉदर नहीं करेगा। युनशी उसे बोलती है कि इस बात के क्या मतलब। जिशन उसे बोलते हैं कि तुम जानती हो, और दिल में सोचते हैं कि वन ने बोला था कि गर्ल्स को एरोगेंट टाइप के सीईओ बहुत पसंद होते हैं और मुझे ऐसे ही शो करना है। युनशी उसे बोलती है कि क्या ऐसे सोचते ही रहोगे और किस नहीं करोगे। जिशन उसे बोलते हैं कि क्या तुम वही सुपर गर्ल हो जो मुझे बचपन में मिली थी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि बच्चे जिशन को बुली कर रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स मार गए हैं, तुम अब ऑर्फन हो, कोई तुम्हें मोहब्बत नहीं करेगा। योशी आती है तो दोनों लड़कों को हिट करती है और जिशन का हाथ पकड़ कर वहां से भाग जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं योशी उसे बचपन की बात बताती है तो जिशन उसे बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। योशी बोलती है कि हाँ, बचपन तुम हर टाइम रोते रहते थे। जिशन उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप कुछ फील हो रहा है। योशी उसे हिट करके सोफे पर गिराती है तो उसकी क्लोजर लगती है। जिशन आंखें बंद कर लेते हैं। वन छूकर उन्हें देखने लगती है तो वो खुश होने लगती है कि दोनों किस करने वाले हैं। मगर योशी जिशन को किस नहीं करती। उसका असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं तो वो उसे बात करने लगती है। असिस्टेंट बताता है कि डार्क वेब को आपको जान से मारने का ऑर्डर मिला है और जिसने ऑर्डर दिया था हमने उसे पकड़ लिया है। आप यहाँ आए तो उसे डील करते हैं। वो फोन बंद करती है। जिशन युनशी का हाथ पकड़ने लगते हैं। युनशी उसे पाँव से रोके रखती है और फिर उसके क्लोज होती है तो जिशन फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। युनशी उसे ट्रिक कर रही थी। वो कार की उठाती है तो बोलती है कि ग्रैंडपा को बोल देना कि मैं लंच फिर कभी करूंगी। वो चली जाती है तो जिशन अपने दिल को संभालने लगते हैं और फिर वन को बोलते हैं कि तुम बाहर आओ। वन आती है तो बोलती है कि आप तो इतना भी नहीं कर सके।
और मुझे लगता है कि आप सारी लाइफ सिंगल रहेंगे। जिशन बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे किस कर लूँगा। वर्नोन बोलती है कि आपसे ये नहीं होगा। युनशी डार्क वेब जाती है तो असिस्टेंट ने उस किलर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था। वो युनशी को बताते हैं कि इसने किसी का नाम नहीं बताया। युनशी उसे फिर से हिट करती है तो बोलती है कि क्या यन वेवे ने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। किलर हाँ बोलता है। युनशी बोलती है कि बताओ उसका प्लान क्या है। किलर बोलते हैं कि वो आपको और जी वन वन को किडनैप करना चाहती है। उसने मुझे बोला था कि आप दोनों को एक रूम में लॉक करूं और फिर जी वन वन को जान से मार दूं और उसके मर्डर के लिए आपको फ्रेम करूं। युनशी असिस्टेंट को बोलती है कि अपनी सिक्योरिटी लेकर वन वन के पीछे जाओ और कोई से हट ना करे और जो मुझे मारना चाहते हैं वो लोग खुद मरेंगे। असिस्टेंट उसकी बात समझ आता है। किलर वहां से भागने लगता है तो असिस्टेंट उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वन वन रेडी होती है तो भाई को बताती है कि मैं युनशी से मिलने जा रही हूँ। जूशन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वरनोन बोलती है कि कुछ टाइम में मुझे लेने आना। वरनोन जैसे घर से निकलती है वो युनशी को कॉल करती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तभी एक कार रुकती है तो ठाकुर से किडनैप कर लेते हैं। वनवन का फोन गिर जाता है। उधर वेवे युनशी को बोलती है कि बाहर कोई तुमसे मिलने आया है और दिल में खुश होने लगती है कि ठाकुर से किडनैप करने आए हैं। युनशी का अपना प्लान था तो बोलती है कि ओके मैं उनसे मिल लेती हूँ। वो बाहर आती है तो असिस्टेंट कुछ ठाकुर के साथ वहाँ खड़ा था। युनशी से बोलती है कि मुझे हिट करो। असिस्टेंट उसे हिट नहीं करता। युनशी खुद को थोड़ी सी चोट लगाती है तो फिर गिर जाती है। वेवे को लग रहा था कि वो बेहोश हो गई और वो यही समझ रही थी कि इन लोगों को उस ठाग ने भेजा है। वो बोलती है कि इसे कार में डालो। जीशुन यन हाउस आ रहा था। अभी वो दूर ही था। वो देखते हैं कि ठग्स जीशुन को कार में डाल रहे हैं और कार ड्राइव वेवे कर रही है। वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं। वेवे दोनों को होश में लाती है तो वर्नोट को बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी प्यारी सिस्टर युनशी तुम्हें अपने हाथों से मारने वाली है। वर्नोन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वेवे उसे बोलती है कि तुम्हें मारने के लिए ये जेल जाएगी और तुम दोनों मरोगी तो जी फैमिली और यैन फैमिली की यंग लेडी सिर्फ मैं बनूंगी। जीशन आता है तो छुपकर उन्हें देखने लगते हैं और साथ साथ वीडियो बनाने लगते हैं। वेवे युनशी को बोलती है कि तुमने मेरा जो कुछ छीन लिया है आज मैं वापस लूंगी। युनशी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जीशन तुमसे मोहब्बत करेगा। वेवे ठग्स को बोलती है कि इन्हें मार दो। युनशी इशारा करती है तो ठग्स वेवे पर गन पॉइंट करते हैं। युनशी हाथ खोल लेती है। वेवे हैरान होकर बोलती है कि तुमने हाथ कैसे खोले और उन लोगों को बोलती है कि इसे मार दो। सब लोग युनशी को बॉस बुलाते हैं तो वेवे बोलती है कि ये तुम्हारी बॉस कैसे बन गई। युनशी बोलती है कि डार्क वेब की बॉस मैं हूँ। वेवे गन छीनती है तो युनशी को शूट करने लगती है। युनशी गन छीन लेती है और उसे हिट करके गिरा देती है। तभी जीशन मिस्टर और मिसेज यन को साथ लाता है तो बोलते हैं कि इसे मार दो। आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वेवे बोलती है कि मॉम डैड देखें ये मुझे जान से मारने वाली थी। वर्नोन बोलती है कि भाई इसने हम दोनों को किडनैप किया था। आप पुलिस को बुलाएं। जूशन बोलते हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। मिसेज यन वेवे को स्लैप करती है। वेवे मॉम डैड से अपॉलोजाइज करती है मगर वो लोग उसे दूसरा चांस नहीं देते। वेवे यूशन से अपॉलोजाइज करती है मगर वो भी उसे चांस नहीं देती। पुलिस आती है तो उसे अरेस्ट करके ले जाती है। असिस्टेंट युनशी को बोलते हैं कि बॉस मेरा काम कैसा लगा। युनशी बोलती है कि सबको लेकर चले जाओ और अगले मिशन पर काम करो। वनमन चाहती थी कि युनशी और भाई में सब कुछ सेटल हो जाए। वो मिस्टर और मिसेज यैन को बोलती है कि क्या ख्याल है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। मिस्टर यैन ना बोलते हैं। मिसेज यैन बोलती है कि ग्रैंड चाइल्ड नहीं चाहिए। वो हस्बैंड को वहाँ से ले जाती है। जोशन यंशी के लिए वरीड हो रहा था तो पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। योशी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोशरो से बोलते हैं कि क्या पता कि इंटरनल इंजरी हो और तुम्हें पता ना चला हो। वो उसे उठा लेते हैं। योशी बोलती है कि मुझे नीचे उतारो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिशनो से बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा डेंजरस काम ना करना। योशी ओके बोलती है तो जिशन उसे नीचे उतार देते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो मैं नहीं जानता। योशी उसे आइडेंटिटीज गिनवाने लगती है तो जिशन बोलते हैं कि एक और आइडेंटिटी ऐड कर लो। योशी बोलती है कि कौन सी आइडेंटिटी। जिशन बोलते हैं कि मेरी फियांसी की। वो उसे किस करने लगते हैं। पेरेंट्स वन वन और असिस्टेंट छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। डैड शॉक था मगर बाकी तीनों खुश थे। वन वन बोलती है कि फाइनली ब्रो ने टास्क पूरा कर लिया। असिस्टेंट बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बॉस किसी से मोहब्बत करने लगी। डैड आगे जान लगते हैं कि दोनों को रोके। मिसेज यानो से रोक देती है। जैशी मुड़कर सबको देखती है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि बॉस हमने कुछ नहीं देखा और हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। योशी जिंशु को क्लोज करती है तो उसे किस करने लगती है और बोलती है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।